ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज आर्ट ज्योमेट्री। ठीक है, बिना ज्योमेट्री के आप लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ बनानी है तो उससे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, और ड्रॉ करने के लिए आपको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप एक पॉइंट भी बनाते हैं तो वो भी हमारा कहाँ पर लाई करता है, ज्योमेट्री में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ज्योमेट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम कोई भी दो पॉइंट से एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसमें कुछ भी कर्व्स नहीं होने चाहिए। एंड अगर कर्व लाइन की बात करें तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हमारे पास कर्व होता है, वो पूरी स्ट्रेट नहीं होती। चलिए नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एनचेंटर 10.1। तो यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, ड्रॉ सम स्लीपिंग लाइंस बाय जॉइनिंग डॉट्स। ओके, स्लीपिंग लाइंस मतलब हमारे पास हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल लाइंस जस्ट लाइक दिस। हमने यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट वी आर हैविंग ड्रॉ सम स्लैंटिंग लाइंस बाय जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया, ये होगी हमारी स्लैंटिंग लाइंस। नेक्स्ट इज टेक द शेप विच आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, वेरी गुड, ये भी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर ये कर्व लाइन आ गई तो इस पर हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, जॉइन द पिक्चर विद देयर करेक्ट शेप। अब देखिए हमारे पास कोन है, ओके, तो ये हमारा कोन है, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, कोन पर। ठीक है, ये बॉल है, ये हो गया हमारा स्फीयर। तो आपको इस टाइप से यहाँ पर पिक्चर्स ज्वाइन करेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपनी बेसिक शेप्स पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक शेप्स। तो हमारे पास जो शेप्स स्टार्ट होती है वो होती है 3 साइडेड फिगर से। क्योंकि आपको मिनिमम एक शेप बनाने के लिए 3 साइड चाहिए, जस्ट लाइक 1 2 3। 3 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं, अपना ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसमें क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, एंड द ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस और कॉर्नर्स। तो यहाँ पर 3 कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3। नेक्स्ट वी आर हैविंग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होंगे, यहाँ पर 4 1 2 3 4। एंड देन द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड इट हैज 4 वर्टिसेस। तो इसके 4 वर्टिसेस हैं, एंड यहाँ पर इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, 1 एंड दिस इज 2। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर देखें तो यहाँ पे कितनी साइड्स है, हमारे पास 4 इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, एंड ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे साइड्स इक्वल होंगी एंड स्क्वायर हैज 4 वर्टिसेस। तो ये जस्ट लाइक सेम है रेक्टेंगल के, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड यहाँ पर स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सर्कल। तो सर्कल को देखेंगे तो सर्कल हैज नो वर्टेक्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है। इट इज अ क्लोज्ड लूप। देख रहे हैं, क्लोज्ड लूप, यहाँ पे कोई फिगर नहीं है। It can be treated with a 1 rupee coin, carom coin and etc. तो आप अगर इसको ट्रेस करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप इनकी हेल्प से बना सकते हैं। नेक्स्ट इज मेकिंग शेप्स यूजिंग द मैच स्टिक्स। अब देखिए ट्राइंगल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 मैच स्टिक्स लिए हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया है एंड देन स्क्वायर है। तो चलिए, तो इसके बाद आ गए हम अपनी एक्सरसाइज एनचेंटर दैट इज 10.2। अगर यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अ स्क्वायर हैज डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस। तो स्क्वायर के पास कितनी साइड्स होते हैं, आई थिंक 4 साइड्स हैं एंड 4 ही वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर डी, एंड सर्कल हैज हाउ मेनी वर्टिसेस। अब बोलिए सर 0। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं, नेम द शेप दैट यू विल गेट इफ यू ट्रेस द आउटलाइन ऑफ। अब मेड एंगल चिप्स। मेड एंगल चिप्स देखिए आपने, वो ट्राइंगल से होते हैं, तो उससे क्या बनेगा हमारा ट्राइंगल। ठीक है, अब अगर हमें क्यूबॉइड चाहिए तो उसके लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं मैक्स बॉक्स। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। what least number of matchsticks do you need to make a rectangle? तो देखिए मैचस्टिक्स बनाने में कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। हमें कितनी मैचस्टिक्स चाहिए होंगी, 6। क्योंकि हमें रेक्टेंगल की जो शेप है वो अपोजिट साइड इक्वल करनी है, तो हमने लेंथ में 2 मैचस्टिक्स लिए
एंड ब्रेथ के लिए 1। चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देन वी आर काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन ईच। तो देखिए तो स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ओके तो इजी था। अब आ जाते हैं सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास रियल लाइफ में शेप्स हैं। अब यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आता है बुक। हमने यहाँ पे बुक को देखा। देन गिफ्ट बॉक्स हो गया, सील बॉक्स हो गया, हमारे पास ग्लास स्लैब हो गया। तो ये सब इसमें आते हैं हमारे सॉलिड शेप्स में। चलिए इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं। तो जब भी हम क्यूबॉइड देखते हैं तो क्यूबॉइड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है हमारे पास 12 एजेस। तो ये जो हमारे पास एजेस हैं जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये बैक साइड वाली भी हमारी तो 3 वो रह जाती है। चलिए तो हो गया हमारे 12 एजेस। देन द पॉइंट वेयर 3 एजेस मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो जैसे हमारे पास ये 1 2 3 साइड्स ज्वाइन होनी तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वर्टेक्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ क्यूबॉइड हैज 8 वर्टिसेस एंड फेसेस। अब देखिए जैसे ये फेस हमारे पास 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड ऐसे ही 3 और हैं बैक साइड में, वो क्या हो जाएंगे हमारे फेसेस। चलो तो उसके बाद आता है हमारे पास क्यूब। चलिए क्यूब की क्या होता है कि इसमें स्पेशलिटी क्या है कि सारे एजेस सेम रहेंगे एंड जस्ट लाइक सेफ हो गया हमारा, देन डाइस हो गया, स्टैंड हो गया, ये सब हमारी किस शेप में, क्यूब शेप में। अब बोलते हैं ना आइस क्यूब्स, तो वो भी किस में होते हैं, क्यूब शेप्स में होते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द डाइस विद द व्हिच यू प्ले अ क्यूब। तो डाइस भी हमारे किस शेप में होता है, क्यूब की शेप में। अब क्यूब के पास कितनी वर्टिसेस होती हैं, 8। क्यूब हैज 12 एजेस एंड क्यूब हैज 6 फेसेस। तो हमें पता है एजेस ये हो जाएंगे, फेस हो जाएगा हमारे पास ये सारा, और ये हो गया हमारी वर्टेक्स। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग सिलेंडर। तो सिलेंडर में देखेंगे हमारे पास जो शेप है वो क्या है, वी हैव सीन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इन अ डेली लाइफ। तो ये हो गया हमारे पास ऑयल टिन, रोलर, कैंडल्स, एज ऑन। तो चलिए उसके बाद आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। अब देखिए यहाँ पे कोई वर्टेक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रही। देन सिलेंडर हैज 2 कर्व एजेस। तो ये हो गया हमारे पास कर्व एज और एक हो गया हमारे पास दिस वन। A cylinder has 3 faces, तो एक हो गया टॉप, एक हो गया बॉटम, एक हो गया मिड वन। Then one face of cylinder is a curve face। तो यहाँ पर जो सिलेंडर का जो फेस है वो क्या हो जाएगा, हमारा कर्व फेस हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेट तो है ही नहीं। एंड 2 faces टॉप एंड बॉटम एंड सिलेंडर आर फ्लैट। तो जो हमारा जो टॉप एंड बॉटम है वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्लैट फेस हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्फीयर। तो स्फीयर में हमारे पास यहाँ पर फुटबॉल है, ठीक है, जो हमने बनाया है, फुटबॉल हो गई, ये वूल बॉल हो गई, वाटरमेलन हो गया, तो ये बॉल की शेप में होते हैं हमारे पास। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। स्फीयर हैज 1 कर्व फेस। तो हम उसका फेस आते हैं, कर्व फेस होगा, वर्टेक्स तो है ही नहीं, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, एंड कोई भी यहाँ पर एज भी नहीं। एज मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर एक और है शेप, दैट इज अ कोन। अगर हम कोन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है, जैसे हमारे पास एक टॉप है, इसको घुमाने का काम आता है, जॉकर्स कैप है, आइसक्रीम है, क्रिसमस ट्री, ये सब किस शेप में होते हैं, हमारे कोन की शेप में। अब देखिए तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्टेक्स है, यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन मीट कर रही है, तो कोन हैज वर्टेक्स, कोन हैज 1 कर्व एज, जो ये हो गई हमारे। अ कोन हैज 2 फेस एंड 1 कर्व फेस एंड 1 फ्लैट फेस। अब देखिए कर्व फेस की बात करेंगे, कर्व फेस की बात करेंगे तो वो सिर्फ ये कोन वाला होगा, और फ्लैट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फ्लैट फेस, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है हम अपनी एक्सरसाइज एंड चैप्टर 10.3। अब देखिए यहाँ पे बोलेगा राइट द नेम्स ऑफ द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास बुक है, तो सी शेप क्या हो गया, हमारे क्यूबॉइड, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू एंड फॉल्स। ओके अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्यूबॉइड हैज 8 वर्टिसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एजेस कितने होते हैं, 6 नहीं, वो कितने होते हैं 12, और फेसेस कितने होते हैं हमारे पास 6। ये क्या हो गया हमारा फॉल्स स्टेट।
ठीक है। तो इसी टाइप से जैसे एक और देख लेते हैं, ई पार्ट अ स्फीयर हैज वन कर्व फेस, आप बोलोगे यस दिस इज ट्रू। इसी टाइप से आपको इसको अटेंड करना है। चलिए नेक्स्ट इज आर ओपन एंड क्लोज फिगर। अब देखिए जहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, मान लिया हमने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे आगे खत्म हो गया, तो ये क्लोज फिगर, उसमें आप एंटर भी नहीं कर सकते। अब ठीक है, तो ऐसे फिगर देख लीजिए, ये भी क्लोज फिगर हो गई, ये भी क्लोज फिगर हो गई। नेक्स्ट वी आर हैविंग ओपन फिगर, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है, तो आप यहाँ पर कहीं से भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई हमारी ओपन फिगर्स। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग सिमेट्री। तो सिमेट्री में हमारे पास यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट्स आते हैं कि आप किसी फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे एरो बना हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर ऐसे डिवाइड करेंगे, एंड ये हमारा जो हार्ट का सिंबल है इसको भी हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो होती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है एक एक्सरसाइज एंड 10.4। तो यहाँ पे बोला है टेक द फिगर विच इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब देखिए लोटस का शेप है, यहाँ पर ये है, तो हम इसको बोलेंगे यस इट इज इन डिवाइडेड 2। ये भी हमारा डिवाइड हो रहा है 2 में, ये नहीं हो रहा, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ओके नेक्स्ट इज गेस एंड ड्रॉ द फॉलोइंग लेटर्स फ्रॉम देयर हाउस। अब देखिए ये हमारे पास ए है, सॉरी, तो इसको थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वल लग रहा है, इसी टाइप से आपको इनको क्या करना है, ड्रॉ करने हैं। देन आई होप आपका टॉपिक अच्छे क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।